लोग कोई पर्सनैलिटी नहीं देखते, सबसे पहले शक्ल देखी जाती है और उसे जज भी किया जाता है। तुम्हारी शक्ल की वजह से ही तुम्हें लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। अभी भी लगता है कि तुम स्कूल में पढ़ते हो। लोग तुम्हें इंस्टेंटली रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि तुम्हारे मैस्कुलिन फेशियल फीचर्स, जो आपकी डेंजरस वाला साइड है ना, उनके माइंड में जो डेंजरस वाला साइड है उनको इम्पैक्ट करता है। गर्ल्स भी इस चीज़ को नोटिस करती हैं। गर्ल्स में भी ये चीज़ होती है कि वो भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे अगर आपका फेस मैस्कुलिन होगा। एक मैस्कुलिन फेस दोनों जगह पे रिस्पेक्टेड है। गर्ल्स भी रिस्पेक्ट करती हैं मैस्कुलिन फेस की, बॉयज तो करते ही हैं। तो आखिर में प्रॉब्लम ये आती है, क्या आप मैस्कुलिन फेस अपना बना सकते हैं? तो आंसर है हाँ, क्योंकि ये चीज़ डिपेंड करती है काफ़ी चीज़ों पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आ जाओ मित्रों, पहले बात करते हैं कि एक फेस को मैस्कुलिन क्या बनाता है। एक मैस्कुलिन फेस में क्या चीज़ें होती हैं? एक मैस्कुलिन फेस में होता है डीप सेट आइज, मतलब आइज आपकी अंदर को होती हैं, इंटेंस लुक देती हैं, मैस्कुलिन लुक देती हैं, डार्क आईब्रोज होते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से डीप गेज होती है, ऐसे फटी हुई नहीं होती हैं आंखें, डीप गेज होती है। दूसरा है आपका जो चीक बोन्स है, ये वाइड होते हैं, ये चीज़ आपकी वाइड होती है, फेस आपका वाइड होता है, ये देख सकते हैं मेरी चीक बोन्स, ये चीज़ आपकी वाइड होती है, ये चीज़ आपके फेस को मैस्कुलिन लुक देती है। तीसरा है आपका एक स्क्वेयर्ड जॉ और एक बाहर को निकले हुई चिन, ये आपके फेस को एक मैस्कुलिन अपीयरेंस देती है। आपकी ब्राउ रेज क्या होती है? ये जो आईब्रोज के ऊपर वाली अंदर वाली जो बोन है, ये बाहर को निकली होती है, इसे को बोलते हैं ब्राउ रेज। अगर आपकी बाहर को निकली हुई है, आप फील करके देख सकते हैं, कि आपकी बोन ये बाहर को निकली है। नहीं, जिनकी बाहर को निकली है, गुड साइन, ये आपके फेस को एक मैस्कुलिन अपीयरेंस देता है, मतलब ये बताता है कि आपके फेस में अच्छी बोन ग्रोथ हुई थी। अगला है मैंडिबल, ये चीज़ आपका लोअर जॉ अच्छा दिखता है, वाइड है, अच्छा खासा चिजल्ड लुक देता है। तो यस गाइस, ये चीज़ आपके फेस को मैस्कुलिन लुक देता है। देखो, फेशियल हेयर्स भी एक फेस को मैस्कुलिन लुक देते हैं, लेकिन अनटिल अनलेस आप बहुत ही ज़्यादा फैट हैं, तो वहाँ पे भी आपका फेशियल हेयर्स कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको फैट लूज करनी पड़ेगी ताकि वो बोन मास दिख सके, जो कि एक फेस को मैस्कुलिन लुक देता है। एक मैस्कुलिन फेस में लो बॉडी फैट भी होती है, मतलब बोनी फेस होता है। एक मैस्कुलिन फेस को बोनी फेस भी कह सकते हो तुम। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, वाइड चीक बोन्स, शार्प आईज, शार्प जॉज, तो ये भाई होते हैं डिमॉर्फिज्म, इसे कहते हैं हम डिमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है? डिमॉर्फिज्म क्या होता है? ऐसी चीज़ जो मतलब डिसाइड करती है कि एक मेल के फेस को मेल क्या बनाता है, एक फीमेल के फेस को फीमेल क्या बनाता है। मतलब जितने ज़्यादा फेमिनिन फीचर्स होंगे उतने ज़्यादा फेस आपका फेमिनिन लगेगा, जितने ज़्यादा मैस्कुलिन फीचर्स होंगे उतने ज़्यादा फेस आपका मैनली लगेगा। और जितने ज़्यादा डिमॉर्फिज्म अगर बहुत ही ज़्यादा, मतलब 99% बहुत ही मतलब मैस्कुलिन फेस है, वो भी थोड़ा अगली लगता है, मतलब रेड फ्लैग की तरफ चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन, तो ऑब्वियसली वो लड़की चले जाता है। अच्छा मैस्कुलिन फेस के लिए आपके पास होना चाहिए डिमॉर्फिज्म, मतलब ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ब्राउ रेज वगैरह, ये चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आपका अभी तक मैस्कुलिन फेस क्यों नहीं आया। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन आपका मैस्कुलिन फेस क्यों नहीं आया, पहला है आपका टेस्टोस्टेरोन ही कम है। यू लिटरली वेस्टेड योर टेस्टोस्टेरोन इन योर प्राइम ईयर्स। प्राइम ईयर्स होते हैं 13 से मतलब 19 साल की उम्र तक। ये प्राइम ईयर्स होते हैं जब आपकी ग्रोथ पूरी तरीके से फास्ट मोड में होती है। यहाँ आपने काफी गलतियां की हैं, अपने टीनेज में आपने काफी गलतियां की हैं। आपने क्या किया? आपने डाइट अच्छी नहीं खाई, तुमने फास्ट फूड खाया अच्छे से, तुमने दूध नहीं पिया, तुमने मीट नहीं खाया, तुमने अंडे नहीं खाए, तुमने प्रोटीन नहीं लिया, तुमने मतलब मिनरल नहीं लिए, कोई अच्छी चीजें नहीं खाई, तुमने बाहर का खाना खाते थे, तुम्हारी स्लीप अच्छी नहीं थी, मतलब ये चीजें आपकी अच्छी नहीं थी, इसी वजह से आपका मैस्कुलिन फेस नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, स्लीप, पहली बात तो स्लीप, आप अच्छे से नहीं सोए हैं। क्या किया है? रात को 12-12 1-1 बजे तक सो रहे हो, तो इससे क्या होता है? रात को प्रोड्यूस हो रहा होता है हार्मोन्स, वो हार्मोन्स सेक्रेट नहीं हुए, इसी वजह से आपका मैस्कुलिन फेस नहीं आ पाया। बेसिकली मेन फंक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन का। आपका टेस्टोस्टेरोन कम था, टीनेज में आपका टेस्टोस्टेरोन कम था, आपने कोई फिजिकल वर्क नहीं किया, कोई मैनली काम किया ही नहीं ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ सके और आपका बोन मास भी बढ़ सके। अगली बात आती है आपकी डाइट में कैल्शियम वगैरह नहीं था, मैग्नीशियम वगैरह नहीं था, जिंक नहीं था, जो टेस्टोस्टेरोन के लिए हेल्पफुल होते हैं और बोन ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। ये चीजें आपकी डाइट में नहीं थी, इसी वजह से आपका मैस्कुलिन फेस नहीं आ पाया। क्या आपके एंसेस्टर्स के सॉफ्ट फेसेस थे? क्यों नहीं थे? क्योंकि वो रेड मीट चबाते थे, वो हार्ड मीट च्यू करते थे, उनके जो जॉ मसल्स हैं वो ट्रेन हो रखे थे। मतलब जॉ आपने देखे होंगे कभी भी एंसेस्टर्स की ना, मतलब पुराने अर्ली ह्यूमंस की फोटो देखना,
मतलब दिखते कैसे थे वो, आपने देखे होंगे मैस्कुलिन फेस होते हैं एकदम, क्योंकि उन्होंने हार्ड च्यूइंग करी है, उन्होंने फिजिकल एक्टिविटीज करी है, उनका टेस्टोस्टेरोन हाई था, उनका बोन मास हाई था, वो कैल्शियम वगैरह उनका ऑन पॉइंट था, वो विटामिन डी लेते थे, वो सनलाइट में थे, वो फिजिकल काम ज्यादा करते थे, इसीलिए उनका फेस इतना मैस्कुलिन था। आजकल और मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ये चाहते हैं कि बैठे बैठे ही कर क्या रहे हो, पूरे दिन में 12 घंटे बैठ के सो जाते हो और चाहते हो कि मेरा मैस्कुलिन फेस आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता, मैस्कुलिन फेस के लिए काम करने पड़ेंगे, वो भी मैस्कुलिन वाले। देखो अब बात करते हैं हाउ टू गेट एन मैस्कुलिन फेस, मतलब अब बताऊंगा क्या करना है। सबसे पहला डाइट फिक्स करेंगे। डाइट में क्या करना है, प्रोटीन ऐड करो, पर केजी 1 ग्राम, मतलब जितने किलो के उतने ग्राम प्रोटीन खाना है। अगर आप बिगिनर है, बहुत ही बिगिनर है, मतलब शुरू करने वाले हैं, उसके बाद आप अगर मतलब आपको डिसेंट 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया जैसे मेरा, तो आप 2 ग्राम पर 1 केजी का 2 ग्राम प्रोटीन आप खा सकते हैं। प्रोटीन से क्या होता है, आपकी बोन्स वगैरह रिपेयर होते हैं, हमारी बॉडी ही प्रोटीन से बनी है। आपने लेना है कैल्शियम, बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन डी। विटामिन डी मतलब सनलाइट, क्योंकि देखो अगर मैं आपको सुजेस्ट करूंगा मल्टी विटामिन डी ले लो, उसमें ये सभी चीजें प्रेजेंट होती हैं। अगली बारी आती है स्लीप। स्लीप को फिक्स करें। स्लीप आपकी 10 बजे से पहले सोना है, 10 बजे से पहले सोना है। 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, पूरी डीप स्लीप। 1 घंटे पहले फोन छोड़ दो ताकि अच्छी स्लीप आ पाए। रूम आपका डार्क होना चाहिए ताकि नींद आपको अच्छी आए। जब डीप स्लीप आती है ना, तब आपके हार्मोन अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होते हैं, अच्छे तरीके से सेक्रीशन होती है उनकी, अच्छे तरीके से रात को जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो अच्छे तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप वही टाइम को बैठ के वेस्ट कर देते हैं लाइट में, वो चीज इतनी इफेक्टिवली नहीं हो पाती है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनेगा, टेस्टोस्टेरोन बनेगा, जिससे आपकी बोन ग्रोथ होगी और जिससे आपका मैस्कुलिन फेस आएगा। अगला आता है वर्कआउट। अब बात करते हैं वर्कआउट की। वर्कआउट में क्या करना है, आपने लिफ्ट करना है हैवी, मतलब 8 से 12 रैप, इससे नीचे मत जाना, वरना अगर आप बहुत छोटे हैं, मतलब टीनेज ईयर्स में, प्राइम ईयर्स में, 6 से 8 रैप बहुत ही बढ़िया रेंज है, मतलब 6 से 12 तक बहुत ही बढ़िया रैप रेंज है। इससे ऊपर नीचे मत जाना, क्योंकि ये हैवी भी है, बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं है, बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब जॉइंट वगैरह आपके पेन करेंगे, ठीक है, उतने ज्यादा हैवी भी नहीं जाना है। बेसिकली आपने फोकस करना है कंपाउंड लिफ्ट पे, डेड लिफ्ट, क्वाड, बेंच प्रेस, पुशअप्स, पुलअप्स, ये चीजें आपकी मतलब कंपाउंड लिफ्ट्स हैं। कंपाउंड लिफ्ट्स में क्या होता है कि सारी बॉडी एंगेज हो रही होती है, ये आपके बेसिकली टेस्टोस्टेरोन के लिए काफी बढ़िया एक्सरसाइजेज हैं। और आपने क्या करना है, जॉ ट्रेनिंग करनी है। च्यूइंग अगर आप करेंगे, हार्ड फूड्स च्यू करेंगे, प्रोटीन हाई होगा, तो ये मसल भी आपके ग्रो करेंगे, जो आपके फेस को देते हैं मैस्कुलिन अपीयरेंस, शार्प जॉ स्ट्रक्चर। और आप करेंगे माउथ ब्रीदिंग को बंद करें। अगर आप कर रहे हैं माउथ ब्रीदिंग कर रहे हैं तो माउथ ब्रीदिंग को बंद कर दो, जो आपके जॉ की शेप को खराब करता है और बेसिकली आपको एक चाइल्डिश लुक देता है, जिसमें आपकी चिन बैकवर्ड चली जाती है। दूसरा आप करेंगे म्यूइंग। म्यूइंग से क्या होता है, आपके एक अच्छी टंग का पोस्चर होता है, आपने अपनी टंग को ऊपर लगा के रखना है। लिटरली बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलते हैं, इसके देखने को मिलते हैं। मैंने भी ये चीज एक्सपीरियंस की है। आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की फोटोज देख सकते हैं, कैसे मेरा जॉ ट्रांसफॉर्म हो गया, क्योंकि मैं पहले बीच में माउथ ब्रीदिंग करने लगा था, तो मैंने उसके बाद ठीक कर लिया, तो फिर से मेरा जॉ वापस आ गया। और अगला है आपको बॉडी फैट रिड्यूस करनी है। अगर आपको एक मैस्कुलिन फेस चाहिए, उसमें एक लो बॉडी फैट भी होती है, मैंने बताई थी ये चीज आपको कि लो बॉडी फैट होती है। और क्या करना है, आपने कोल्ड शावर्स लेने हैं, उससे क्या होता है, इट इंक्रीजेस टेस्टोस्टेरोन। तो ये थी गाइस वीडियो, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, आपका एक बेबी फेस से मैस्कुलिन फेस तक पहुंच जाएगा। आप ग्रीक गॉड नहीं बन जाओगे अगर तुम्हारे पास जेनेटिक्स नहीं है। वैसे जेनेटिक्स प्लस हार्डवर्क इज इक्वल टू ग्रीक गॉड। अगर जेनेटिक्स वाला फैक्टर तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर डिसेंटली आपको लोग ऐसे बोलेंगे कि हाँ वो बंदा है, आदमी है वो, आपको ऐसे बोलने लग जाएंगे, रिस्पेक्ट होने लग जाएगी आपकी, लोग आपको सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। तो ये थी गाइस वीडियो। अगर वीडियो में वैल्यू मिली हो तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब फॉर मोर लुक्स मैक्सिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट, जो आपको रोज इंप्रूव करने में हेल्प करता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।